बीकानेर सेंट्रल जेल की नवनियुक्त अधीक्षक सुमन मालीवाल ने नई पहल करते हुए जेलों में कैदियों के पास से मिलने वाले मोबाइल फोनों को ट्रैप करने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल किया है। तो वहीं सेंट्रल जेल में बंदी हेल्प डेस्क स्थापित की गई है, जिससे कैदियों की समस्याओं का निस्तारण करने का प्रयास किया जाएगा। सेंट्रल जेल की अधीक्षक सुमन मालीवाल ने इस बारे में खास बातचीत की है बीकानेर के एवन टीवी के संवाददाता के सिंह से। राजस्थान की सबसे बड़ी जेलों में से एक बड़ी जेल बीकानेर की सेंट्रल जेल है। कि अगर हम बात करें तो बड़ी कार्रवाई हुई है, खूब सारी एमडी बरामद हुई और 5 लोगों को सस्पेंड भी किया गया। बात करते हैं सुमन जी से, बताएं बंदी जो है यहाँ हिसार पेशी पे गया था। हिसार से आते समय उसने कुछ नारकोटिक्स आइटम्स और प्लस एक मोबाइल फोन जो कि जेल में निषिद्ध सामग्री के अंतर्गत आता है, वो लाकर अंदर जाने का उसका प्रयास था। इसको चूंकि पुलिस गार्ड लेकर गई थी, तो बहुत खुशी की बात है कि हमारी जो बाहर मुस्तैद आरएसी है, उन्होंने बहुत अच्छी सी तलाशी लेने का जैसे ही प्रयास किया तो उनको डाउट हो गया था कि इसके पास में कुछ नारकोटिक्स है। और इसी आधार पर हमारे जेलर्स हैं रामनिवास जी और सीताराम जी, जो कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट का चार्ज होल्ड कर रहे हैं, वो भी पहुंच गए थे और सबने मिलकर और फिर बिशवाल थाने के साथ मिलकर ये एनडीपीएस की कार्रवाई को उसमें उस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया जिसका नाम आकाश है। बात और है यहाँ, चूंकि जेलों में आजकल मोबाइल मिलना बहुत साधारण सी चीजें दिख रही है। रोजाना हम लोग देखते हैं कई तरह के ऑपरेशन चलाए जाते हैं, जिला की प्रशासन भी पहुंचता है, सब कुछ सर्च करता है, सब कुछ होता है। तो ये आखिरकार आपने भी यहाँ बीकानेर ज्वाइन करे काफी दिन हो गए, तो आप इसमें क्या महसूस करती हैं, क्या सोचती हैं, कैसे पहुंच रहे हैं ये मोबाइल? एक्चुअली इसके 2-3 रीजंस मेरे अनुभव से समझ में आते हैं मुझे कि एक तो जेल की टोपोग्राफी इस टाइप की होती है जिसमें थ्रोज हो जाते हैं। दूसरा, जेल का मेन गेट जो होता है जिससे नए बंदी के प्रवेश के समय इवन मैं ये मानती हूँ कि कहीं ना कहीं कनाइवेंस जो है स्टाफ की कहीं कहीं आती है सामने कि स्टाफ या तो लापरवाह हो जाता है या फिर बहुत अच्छी सर्च नहीं कर पाता है, तो लापरवाही की श्रेणी में आती, कई बार वो मिली भगत भी हो सकती है। तो इसीलिए जो जेलों की तलाशी का सिस्टम है, फ्रिस्किंग वाला जो सिस्टम है, वो डबल लेयर है। बाहर आरएसी का फ्रिस्किंग सिस्टम है और जेल गेट में जेल के स्टाफ का है। तो हम इसको मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। कि अब नवाचार की अगर हम बात करें तो क्या नवाचार कुछ खास होना है? एक तो हमने बंदी हेल्प डेस्क कल ही स्टार्ट कर दी है, जिसका पर्पस ये कि जेल में किसी भी प्रकार की उनकी असुविधा, चाहे वो खाने को लेकर उनका रोष हो, पानी को लेकर हो, जगह रहने को लेकर हो, किसी तरह का कोई एक्सटॉर्शन हो रहा हो या उनकी कोई और लीगल केस से रिलेटेड वो जानकारी चाहते हो। कई बार उनको एडवोकेट की जानकारी नहीं मिल पाती, कभी उनको नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पता नहीं होती, हाई कोर्ट में उनका स्टेटस क्या है, तो इस सबके लिए हमने एक हेल्प डेस्क स्टार्ट कर दी है। दूसरा, जैसा कि डीजी जेल बार बार शिक्षा पे ध्यान दे रहे हैं कि नेशनल ओपन स्कूल का भी यहाँ पे सेंटर होना चाहिए। तो देखिए, निश्चित रूप से बीकानेर की जो सेंट्रल जेल है, एक बड़ी एक कार्रवाई को अंजाम दिया गया और 5 लोगों को सस्पेंड भी कर दिया गया। के सिंह, एवन टीवी, बीकानेर।